Yes, students, in our previous video lecture, we have complete up to the page number 50 about these some pictures we have done in our last video, that some one are pure substances and some are mixtures, right? So in this video lecture, we are going to start with this one topic, that is a mixture. So let's start with it. A mixture is formed when two or more substances are mixed together in any proportion. मिक्सचर क्या कहलाता है कि जब भी किसी एक सब्सटेंस को बेटा हम लोग जब भी हम लोग किसी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके एक न्यू वन बनाते हैं, दैट इज नॉन एज ए मिक्सचर. द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली. ओके, अब बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं बेटा मिक्सचर्स के, ठीक है, कई बार वो केमिकली कंबाइन करते हैं लेकिन कई बार नहीं करते हैं. जैसे कई सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनमें वो कंबाइन कर जाते हैं केमिकली भी ऑन देयर मॉलिक्यूलर बेसिस स्ट्रक्चर्स, ऑन देयर पार्टिकल स्ट्रक्चर बेसिस, बट समटाइम नहीं करते हैं. ओके, सो लाइक सम एग्जांपल्स आर हियर. एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड एंड सी वाटर आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर्स. यहाँ पे बेटा कुछ मिक्सचर्स आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे हवा है हमारी, ठीक है, हवा के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज प्रेजेंट हैं. सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी बेटा हम लोग ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं हम लोग जैसे मिरिंडा, फेंटा, कोका कोला, राइट, लिम्का, ये सारे के सारे इट इज़ एन मिक्सचर. लेमनेड जो नींबू पानी बेटा हम लोग पीते हैं, तो जो नींबू पानी बनाने के लिए भी बेटा चीनी का, देन नमक का, लेमन जूस का और वाटर चाहिए होता है, और थोड़ी सी या तो ठंडा पानी या बर्फ़ की ज़रूरत होती है, राइट. एंड द सी वाटर, सी वाटर की बात करें तो सी वाटर के अंदर बेटा एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है. अब उसी के बेसिस के ऊपर बेटा यहाँ पे ये टेबल के अंदर आपको दे रखे कि जी एयर के अंदर कौन कौन से किस तरह के प्रेजेंट है, सी वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है, एरेटेड ड्रिंक्स जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की है, लेमनेड जो नींबू पानी बनाते हैं उसके अंदर हम लोग क्या क्या मिक्स करते हैं. यस, इस टेबल में बेटा एक नया पार्ट आपके लिए ऐड ऊपर है, दैट इज अ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल बेसिकली इट्स हिंदी में हम इसे कच्चा तेल कहते हैं, ठीक है. ये धरती के अंदर से बेटा निकलता है, डार्क ब्राउनिश इन ये कलर होता है. बाद में फिर इसको जब डिस्टिलेट करा जाता है, ठीक है, डिफरेंट मशीनरीज के थ्रू, तो इसके अंदर से डिफरेंट हमारे लिक्विड्स निकलते हैं, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे निकलते हैं इसके अंदर से. ओके, बेसिकली इट इज एन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स. नेक्स्ट, मिक्सचर कैन बी ए सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म. मिक्सचर बेटा सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है. उन सब के एग्जांपल्स बेटा हमें ये नीचे दे रखे हैं. जैसे सॉलिड्स में कौन कौन सी एग्जांपल, सॉइल, मिट्टी होती है. मिट्टी के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि मिट्टी के अंदर बेटा आपके सैंड, पेबल्स, स्मॉल स्टोन्स, ठीक है, ब्लेड्स ऑफ ग्रास, राइट, बिट्स ऑफ पेपर, ये सब एक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. लाइक और एलॉयज, एलॉयज बेसिकली बेटा ये ना दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को, ठीक है, मेटल आपके लिए एक नया वर्ड आ रहा है. सो मेटल्स दीज आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, ये स्पेशलाइज प्रॉपर्टीज वाले मैटर होते हैं बेटा, सब्सटेंस होते हैं जो हमें अर्थ से ही मिलते हैं. तो जब इन स्पेशलाइज एग्जांपल जैसे आपको मैं बताता हूँ मेटल्स की, गोल्ड, सिल्वर जो आपने कॉमन सुनी होनी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रोमियम, ये सब बेटा नॉर्मल सी एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं. तो जब इनको मिक्स करा जाता है तो इनको मिक्स करने पे एलॉय बनते हैं. तो अब एलॉय कौन कौन से बनाए जाते हैं, जैसे डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज के अंदर बेटा ये प्रोसेस चलती है. लाइक ब्रास, ब्रास बेटा हमारी पीतल के बर्तन होते हैं हमारे यहाँ. देन ब्रॉन्ज, कांस्य बेटा, ठीक है, इसके भी बर्तन बनाए जाते हैं. एंड द फ्यूज वायर, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, ठीक है, दे आल्सो भी समटाइम इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स में बेटा फ्यूज वायर्स होते हैं, ठीक है, फ्यूजेस होते हैं जो हमारे स्विच बोर्ड्स के अंदर या जो हमारा मेन बॉक्स होता है वहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को या वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं. ओके, उनमें यूज़ होता है. इन फ्यूचर क्लासेस आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन में. देन लिक्विड ऑलरेडी जैसे आपको गिवन है यहाँ पे, साल्ट सोल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सी वाटर. गैसेज में जैसे एयर, हवा, ये तो है ही है. CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी बेटा हमारी धरती के नीचे से हमें मिलती है, ठीक है, इसको भी डिस्टिलेट आउट करा जाता है क्रूड ऑयल की तरह. देन PNG, पाइपलाइन नेचुरल गैस, ठीक है, ये पाइपलाइंस के थ्रू बेटा इसको कलेक्ट करा जाता है. LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हमारे घरों के अंदर जो गैस बेटा हम लोग यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, दैट इज नॉन एज LPG. सो नेक्स्ट वीडियो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर जनरली
देयर आर टू टाइप्स, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें ना सब्सटेंस जिनको मिक्स करते हैं वो पूरे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता है। और कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं अगर हम उनको मिक्स करते हैं ना सब्सटेंसेस को, तो हम इजीली उनको सेपरेट भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और हमें पता भी चल जाता है। जैसे मान लो मैंने रेत के अंदर पत्थर मिक्स कर दिए, एक जर्नल्स है, ठीक है, पानी के अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर दिया, पानी के अंदर मैंने सैंड मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इजीली हम लोग उनको अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। बट जैसे अगर मैं पानी के अंदर नमक ऐड कर दूं, डिजॉल्व कर दूं, क्या उसको अलग कर पाऊंगा? नमक कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। चीनी को पानी के अंदर डिजॉल्व करो, पता ही नहीं चलता है कहाँ चली गई। चाय बनाते हैं हम लोग नॉर्मली घर के अंदर, कैसे जो चाय पत्ती का जो रस है उसका जो कलर है वो कैसे अडेप्ट हो जाता है दूध के अंदर, पानी कहाँ चला जाता है दूध के अंदर से, राइट। फिर उसके बाद चीनी कहाँ घुल जाती है, वो सारे के सारे प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। क्या हम लोग को इजीली सेपरेट कर पाते हैं? नो। सो दीज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर बी देयर। सो अब जो साइंस की भाषा में इनके नाम दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। A homogeneous mixture is that which has same composition throughout its components are uniformly distributed. पिक्चर में आप देख सकते हो नमक के अंदर पानी को डिसॉल्व करा जा रहा है और साल्ट सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। सो ये मिक्सचर जो है ये आप कौन सा मिक्सचर आपका? होमोजीनियस, क्योंकि पानी के अंदर साल्ट मिक्स करा गया, साल्ट और वाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, हमें पता नहीं चलता है कि पानी के अंदर साल्ट कहाँ प्रेजेंट है और किस फॉर्म में। सो हैंस देयर इज अ डिफरेंट कांट बी डिस्टिंग्विश विद ईच अदर, हम लोग उनको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट और शुगर इन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एलॉयज आर सम आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? होमोजीनियस मिक्सचर के। आफ्टर दैट ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव एन सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। क्या कह रहा है आप देख सकते हो पिक्चर में लिखता है सैंड मिक्सड इन वाटर, कि रेत को पानी के अंदर मिक्सअप करो, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो, रेत पानी के आपके नीचे बैठ जाएगी लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी, राइट। सो इजीली वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्सड अप नहीं होते हैं, अच्छे तरीके से मिक्सअप नहीं होते हैं। तो ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। So after that, hence the different parts can be distinguished from each other. Mixtures of sand in water, iron nails in sulfur powder, pebbles in rich are some examples of heterogeneous mixture. अब यहाँ पे different बेटा हमें मिक्सचर्स के बारे में बताया गया है कि जो different तरह के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे सैंड इन वाटर ये एक हेट्रोजीनियस है, ठीक है। आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर, ये आपके लिए एक नया टर्म आ रही है, सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर बेसिकली एक पाउडर होता है बेटा, केमिकल होता है। अगर उसके अंदर लोहे के कीले मिक्स करते हैं, या सिंपल सा बताता हूँ, आटा होता है एक पाउडरी फॉर्म में, ठीक है, उसके अंदर कीले मिक्स कर दो तो क्या वो उसके अंदर पूरे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कीले कहाँ जाएंगे हमारी लोहे की, ईजिली हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सल्फर पाउडर भी वैसा ही होता है बेटा। सो पेबल्स इन राइस, देखिए छोटे छोटे कंकर पत्थर पानी राइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो डू यू नो, यस बेटा, डू यू नो के अंदर बेटा हमें ये चीज़ बताई गई है कि कुछ डिसऑनेस्ट पीपल होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि चावल के अंदर बेसिकली जो किराना स्टोर्स वाले होते हैं या जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ जो आपका ग्रोसरी स्टोर्स का मटेरियल बनाते हैं जैसे, है ना, तो उनमें कई क्या करते हैं कि जैसे चावल का कलर वाइटिश इन कलर होता है तो वो सफ़ेद कलर के उसके अंदर कंकर पत्थर मिक्स कर देते हैं ताकि ईजिली पता ना चले, ठीक है। ये कई बार कुछ ऐसे होते हैं, ब्लैक पेपर काली मिर्ची जो होती है, ठीक है, उसके अंदर पपीते के सीड डाल देते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे डिसऑनेस्टी लोग दिखाते हैं, ये जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ या किराना स्टोर्स जिनकी किराना शॉप्स होती हैं वहाँ पे ऐसी प्रोसेस डिसऑनेस्टी चलती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, और इस तरीके की जो मिक्सिंग करना होता है ये प्रोसेस कहलाता है एडल्ट्रेशन। यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? एडल्ट्रेशन का। ओके, सो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और जो इस चीज़ को कर रहा है उससे भी हमें उसे रोकना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। बेसिकली बेटा अब हम रीड करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स
what are the different techniques, some are the generally domestic way में हम लोग यूज़ करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स, और कुछ ऐसी होंगी जो हम लोग साइंटिफिक बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं. सो वन बाई वन हम इस चैप्टर के अंदर अनदर वीडियो लेक्चर्स में उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट मिक्सचर्स आते जाएंगे, उनको कैसे सेपरेट करना है उन टेक्निक्स के थ्रू बेटा हम लोग देखेंगे. एंड वी नो कि जो डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स होते हैं उनके अपने अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर हम लोग स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स के साथ, ठीक है, उनको फिजिकली या केमिकली, बेसिकली 6th स्टैंडर्ड में तो नहीं आप बेटा पढ़ोगे केमिकल मेथड्स के बारे में, बट जनरली वी विल रीड द फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल सेपरेटिंग टेक्निक्स को पढ़ेंगे हम लोग, कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करना है. ओके, सो वी नो कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरह के मिक्सचर्स होते हैं. व्हाट इस चैप्टर में हम लोग ये जो 3 बेटा यहाँ पे ABC आपको 3 मिक्सचर्स दे रखे हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इनको कैसे सेपरेट करना है. जैसे फर्स्ट वन, मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद लिक्विड. तो इनको हम लोगों को कैसे सेपरेट करना है एक दूसरे से. Okay, so next we have, let us now discuss them one by one in detail. Mixtures of solids with solid, कि अगर मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड को हमें करना है, ठीक है, सो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट सॉलिड इन सॉलिड होते हैं. बट वी विल बी सेपरेट ओनली दैट वन विच आर द एग्जाम्पल्स गिवन अवर इन दिस चैप्टर. ठीक है, जो पिक्चर, जो लेवल, जो स्टेटमेंट्स हमें इस चैप्टर के बेसिस के ऊपर हम उसी को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द हैंड पिकिंग. द कंपोनेंट्स ऑफ solid mixture can sometimes be separated by picking them with hands. This method is used when components of the mixtures are different color, shape or size and the quantity of the mixture is small. कि बेटा ऐसा नहीं है कि अब मैं एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली लेके मिट्टी लें और उसमें से सॉलिड जो सब्सटेंस है मान लो डिफरेंट कलर्स के हैं. और सॉरी, पहले ना एक छोटी सी मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ कि बेसिकली ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ये आपका कब अप्लाई हो सकता है, जब आपका जो मटेरियल है वो स्मॉल क्वांटिटी में. ऐसा नहीं कि बहुत सारा मटेरियल है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली भर के मटेरियल है जो उसको हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट करने की कोशिश करो, नहीं. ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में 1 प्लेट 2 प्लेट, ठीक है, इतना सी क्वांटिटी को हम लोग इजीली आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को, जो भी उसके अंदर सब्सटेंसेस. और दूसरा, जो दो मिक्स उसके अंदर सब्सटेंसेस डाले गए हैं, मिक्स करे गए हैं, उनका कलर अलग होना चाहिए. कलर सेम होगा तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, जो शेप है डिफरेंट सब्सटेंस की वो अलग होनी चाहिए, उनके जो साइज़ हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल है. अब चावल में से मुझे चने की दाल को अलग करना है, मैं ईजिली कर लूँगा. राजमा को और मुझे सफ़ेद चनों के मिक्सचर को अलग करना है, मैं ईजिली कर सकूँगा. एक एक दो दाने उठा के सफ़ेद चने और राजमा के हम लोग ईजिली उनको सेपरेट कर सकते हैं. राइट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बेटा जिनको हम लोग इसके बेसिस के ऊपर कर सकते हैं. यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल्स कुछ गिवन है. एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर्स बाय हैंड पिकिंग आर सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम ए राइस और दाल. ठीक है, कि जैसे अब जो कंकर पत्थर चावल या दाल में होते हैं उनको अलग करना. ठीक है, और सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम द मिंट लीव्स. ठीक है, कि पुदीने के पत्ते अगर जब हम उनको अपनी क्या कहते हैं उनको खेत में से, खेत तो नहीं कहेंगे लेकिन जो भी हम लोगों का किचन गार्डन रहता है वहाँ से हम जब उनको सेपरेट करते हैं, उनको प्लक आउट करते हैं, तो कुछ ग्रास के पत्ते हमारे साथ आ जाते हैं, तो उनको भी हम लोग ईजिली सेपरेट कर सकते हैं. राइट, तो ये कुछ बेटा हैंड पिकिंग के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स ही. इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, हैंड पिकिंग के थ्रू. जो ये कंडीशंस हैं इनको याद रखना है कि क्वांटिटी स्मॉल में होनी चाहिए, शेप साइज कलर भी अलग अलग होना चाहिए. राइट, सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट बेटा थ्रेशिंग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करना शुरू करेंगे. ओके, थैंक यू.